अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज यानी 12 अगस्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी नौजवानों का आलमी दिन। पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है और यकीनन ये हमारा असासा है। लेकिन पूरी दुनिया में इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि आने वाले कल पे यानी हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार हैं वो यही नौजवान हैं। दुनिया भर के जो अक़वाम हैं, अक़वाम आलम ने एक चार्टर साइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस के साथ, जिसमें इस बात पे वो बहुत ज़्यादा दारोमदार करते हैं कि जो नौजवान क़यादत है, नौजवानों को ना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में बल्कि बहुत सारे मसाइल, ख़ास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिलीवर करने में उनको साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। हैरत की बात यह है कि इन तमाम मसाइल जिसमें हम चाहते हैं कि नौजवानों की तवज्जो हो, उनकी सलाहियत से, उनकी तवानाई से इनके सॉल्यूशंस निकलें, इनको हम हल कर पाएँ, ये तमाम वो प्रॉब्लम्स हैं जो इन नौजवानों ने क्रिएट नहीं किए, लेकिन इनको हल करने में एक अर्जेंसी है। सवाल हमारे सामने हैं, मिसाल के तौर पे हमारा पूरा इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज। अब इन बेचारों की नस्ल ने या इन बेचारों की जनरेशन ने तो ये दरख्त नहीं काटे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो समरात हम भुगत रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कराची में ही देखें, पाकिस्तान में देखें, इस दफ़ा जिस किस्म का वेदर स्पेल रहा है, बारिशें रही हैं, सैलाब की सूरत हाल रही है, फ्लड्स हमारे शहरों के साथ साथ दूर दराज के जो हमारे इलाके, कस्बों को जिन्होंने तहस नहस किया है, ये आज के मसाइल हैं। लेकिन इसको इस नौजवान नस्ल ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन ओनस इन्हीं पे है। ये प्रॉबली वो आखिरी है जिनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सर जोड़ कर, लोगों को कायल कर इन मसाइल का हल तलाश करें, वरना आने वाली नस्लें हम सबको ब्लेम करेंगी कि हमने वक्त रहते काम सही नहीं किया। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से यानी इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट, और फिर दुनिया भर में नौजवानों को किस तरह एक डिविडेंड के तौर पे देखा जा रहा है। आज के नौजवान जिनको जनरेशन जी कहा जाता है, इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, क्या हमारे ऑन गोइंग ट्रेंड्स हैं, और क्या वाकई इन मसाइल का हल, मिसाल के तौर पे हमारी जमहूरी इक़्तिदार को अपहोल्ड करना, क्या ये नौजवान नस्ल भी काम कर सकती है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नौजवानों के बढ़ते हुए मसाइल को उजागर करने और नौजवानों की हौसला अफजाई करने और उनको एतमाद देने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी नौजवानों के आलमी दिन को उसी तरह मनाया जाता है जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में। यूथ डे के हवाले से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक NGOs और दीगर ग्रुप्स की जानिब से सेमिनार्स, तक़रीबात और दीगर इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि नौजवानों को तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएं, इनकी सलाहियतों को सही सिमत में मोड़ा जाए, इनकी तालीम और मुलाजमत वगैरह पर तवज्जो दी जाए ताकि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह पाकिस्तान के जवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाया जा सके। इसी हवाले से इस साल की थीम को इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी का नाम दिया गया है। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट आलमी नौजवानों के दिन के हवाले से, और जिस तरह के इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि इस दफ़ा की थीम, इस साल की थीम है इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। हम एक तरफ नौजवान नस्ल के ख्वाबों की, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की, वो किस तरह हमें जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको कैसे हल करेंगे, एक फ़ाल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इस बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में नौजवानों को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें एजिज़म बहुत वाज़ेह है। एक तो ये कि हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ ये कि कई फील्ड्स में आपको एज रिलेटेड बैरियर्स भी नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बैंक जाते हैं, किसी से कोई फ़ाइनेंशियल सलाह लेना चाहते हैं, आपकी हमेशा कोशिश होती है कि किसी तजुर्बेकार शख्स से बात की जाए। इसी तरह अगर आप अपने किसी प्यारे को लेके किसी अस्पताल में पहुँचते हैं तो किसी यंग डॉक्टर से आप इलाज नहीं करवाना चाहते, हमेशा कहते हैं कि जी किसी ज़्यादा तजुर्बेकार स्पेशलिस्ट को सामने लाया जाए। इस तरह की बहुत सारे बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को कैसे अबूर किया जा सकता है, आइए ये डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब मौजूद होने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने जब 12 अगस्त को आलमी नौजवानों का दिन करार दिया तो किन किन मामलात को लेकर इस दिन को मनाया जाता है, किन इशूज़ को अक़वाम आलम में उजागर किया जाता है इस दिन के हवाले से? Thank you, Sidra, for having me on your show. In fact, this has a very good significance, a very important event of the United Nations. और इसमें होता ये है कि तमाम दुनिया में यूनाइटेड नेशंस पहली तो बात यह है कि सेक्रेटरी जनरल मैसेज देते हैं, और उन्होंने इस दफ़ा भी मैसेज दिया है कि तमाम के तमाम
नौजवान दुनिया जो है वो फ्रंट लाइन और में है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि बेहतर दुनिया बना सकें, बेहतर फ्यूचर बना सकें। ये तो रही दुनिया के लिहाज से बात। ज़ाहिर है उसके बाद फिर वो अपने अपने मुल्कों को बेहतर बनाएंगे, अपने मुमलिकत को बेहतर बनाएंगे तो आगे। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज जो है गवर्नमेंट वो कोशिश करती है कि फोकस करे और बताए अपॉर्चुनिटीज यूथ को, और उसमें तमाम ग्लोबली यही हो रहा होता है। और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें मीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स हैं, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे प्रोग्राम करती है और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ मिल जाती है। तो ये बेसिकली एक है रिजॉल्व है, एक अयादा करना है कि हमने जो नौजवानाने दुनिया है, नौजवानाने मिलत है, वो अपना भरपूर किस तरीके से हिस्सा डाल सकते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस दुनिया की बेहतरी के लिए। और साथ में जो रोड टू 2030 है जो कि SDG का एक पॉइंट है, वो 17 पॉइंट में से वो है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत को खत्म करने के लिए, और वो अचीवमेंट भी करने के लिए यूथ की बहुत सख्त जरूरत है। और सबसे इसके बाद जो अहम बात रह जाती है वो ये है कि यूथ की कंट्रीब्यूशन इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दुनिया में जो इतना ज्यादा इंतशार फैल रहा है उनकी कंट्रीब्यूशन की उसमें जरूरत है, और ताकि इंश्योर किया जा सके कि दुनिया में और मुल्कों में, अपने अपने मुल्कों में एक सोशल जस्टिस भी पैदा हो। अब सोशल जस्टिस की सतह हमारे यहाँ होती है वो हम सारों को पता है। एम्बेसडर साहब, इसमें मैं ख़ास तौर पे चाहूँगी कि सियासत और गवर्नेंस के मामला, बहुत सारी ममालिक में ये देखने में आया है कि नौजवान अपने गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे कम्प्लीटली गिव अप कर चुके हैं। कई ऐसे मसाइल उनको दरपेश हैं या वो अगर माशरे में इनजस्टिस देखते हैं तो वो पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की और दूसरी डेवलपिंग दुनिया की रियलिटी ये है कि नौजवान ख़ास तौर पे सियासत के मामलात पे काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। आप इसको एज अ पॉजिटिव साइन लेते हैं पाकिस्तान के लिए कि उनमें सियासी शऊर बेदार हो रहा है, या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनका जो गुस्सा है, उनकी जो अग्रेशन है, वो मामलात को पोलराइजेशन और इंटॉलरेंस की तरफ भी ले जा सकती? नहीं, नौजवान हमारे जो हैं पूरी दुनिया में उनको काफ़ी इदराक है इस बात का। ये और बात है कि जिन ममालिक में एजुकेशन का लेवल हाई है वहाँ ज़्यादा उन्हें उस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि कौन गलत, कौन सही, कौन सा निज़ाम सही, कौन सा निज़ाम गलत। लेकिन हमारे मुल्क के जो 120 मिलियन हमारे नौजवानाने मिलत हैं, यूथ है हमारी, वो काफ़ी इस मामले में उनको इस चीज़ का एहसास भी है, इदराक भी है कि मुल्क में क्या हो रहा है, और उसी वजह से वो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि अपनी कुछ आस और उम्मीद जो है उसको भी थोड़ा सा उस पे ज़रब आती है उनके। और उसके अलावा एक्सपीरियंस का जहाँ तक ताल्लुक है वोटर्स का, ये दुनिया ने साबित किया है। आप फ्रांस की मिसाल ले लें, आप कनाडा की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जहाँ के बहुत यंग किस्म के उनके सरबराहान या जो उनके हैं चीफ एग्जीक्यूटिव उन ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, वो आए हैं और उन नौजवानों को उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और लीड किया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवानाने मिलत हैं उन्हें काफ़ी इस बात का शऊर है। हमें उन्हें अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और 70% जिस तरह आपने खुद का कनेक्टिविटी है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। ज़रूरी नहीं कि किताब से ही तालीम हासिल की जाए, और हमारे मुल्क में तो तालीम पर सिर्फ 2% खर्च होता है। तो आजकल जो दुनिया को देख कर हमारे नौजवान सीख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन पे तालीम का बढ़ावा आ रहा है। अच्छा, हम ख़ास तौर पे उनके ओपिनियंस को, जो नौजवान नस्ल क्या सोच रही है, क्या उनकी डिस्कोर्स है, उनकी प्रॉबली चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसको हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बहस है कि इनमें से ये रिप्रेजेंटेशन किस हद तक इफ़ेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी हमारे सामने एक्सेसिबिलिटी के और कनेक्टिविटी के मसाइल दरपेश हैं। लेकिन फिर भी एक मोहतात अंदाजे के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान के 60 से 70% आवाम के पास कनेक्टिविटी मौजूद है, यानी वो इंटरनेट पर हैं। हाल ही में एम्बेसडर साहब, हमने देखा कि एक मशहूर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ज़िमनी पंजाब के जो इंतखाबात हैं उसमें ना तजुर्बेकार नौजवान वोटर्स की वजह से PTI को कामयाबी मिली है, और एक उम्र लगती है पाकिस्तान की सियासत और इन अहम मामलात को समझने में। आप इस राय को कैसे देखते हैं कि आपको वाकई लगता है कि नौजवान इमोशनली, यानी वो जज्बाती होकर वोट दे रहे हैं और सियासी इदराक नहीं रखते?
نہیں بالکل، یہ تو دنیا اقوام نے دیکھا ہے کہ جہاں یوتھ کی امیدوں پر پانی پھرنا شروع ہوتا ہے، جہاں یوتھ کو نوجوانان کو خاص طور پر ان کو جہاں اپنی آس اور امید اس سسٹم سے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا رزلٹ ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذہن میں انتشار ہوتا ہے اور وہ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی آس اور امید کو، اپنے ہوپ کو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس انداز میں سفارش چل رہی ہے، معاشرے میں جس حساب سے کا خون کیا جاتا ہے، معاشرے میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور معاشرے میں جس طریقے سے ڈسکریمنیشن اور جس طریقے سے ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں ارد گرد و نواح میں، تو اس وقت ان کا ٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں کو یہ ضرور میں میسج دوں گا، جو کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، کہ میرے دیش کے جوانوں، ہمت نہ ہارنا، اور قدرت کا امتحان ہے، ہمت نہ ہارنا، اور نئی نسل کے چراغوں امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تو تمہارا، ہمت نہ ہارنا، خوشحال تم رہو گے، سرشار تم رہو گے، تو شوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا۔ جی اچھا، ایک اہم مسئلہ یقیناً امپلائبلٹی کا، ان کے سکلز کا بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی گورنمنٹ اور پالیسی میکرز نوجوانوں کو وہ سکلز، وہ اپرچونٹیز دینے کے لیے کوشاں ہیں؟ ان دا لارجر رن ہم کیا اپنے نوجوان، جن کو آج ہم ایز اے ڈویڈنڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح سکلز نہیں دیے گئے، ان کو صحیح اپرچونیٹیز نہیں دی گئیں، تو آنے والے دنوں میں یہ ہماری معیشت پہ ایک بوجھ بھی بن سکتے، بیکاز آل آف دیم آر گوئنگ ٹو ایج ایز ویل۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں امبیسڈر صاحب؟ جی، یہ تو بوجھ بننا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو اسکلز ہیں وہ تو ہم نے دیے نہیں، ہم نے نقل شکل کرا کے اپنے نوجوانوں کو، اور جو ماحول ایک بن گیا کئی برس سے، اس میں نوجوان ہمارے سرٹیفکیٹ تو لے لیتے ہیں، ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریکوائرڈ اسکل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ یا ملٹی نیشنل جو ہمارے پاس ہیں یا پرائیویٹ ادارے، وہ ان میں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گریجویٹس اور ماسٹرز جو ایم اے پاس بھی ہیں، وہ گھریلو کام میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گھریلو کام دے دیں، ہمیں زندہ رہنے دیں، ہمیں کوئی نہ کوئی کام دیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے، سرٹیفکیٹس ہیں، تو لہٰذا وہ اسکل تو بہت ضروری ہے۔ اگر اسکل نہیں ہوگا اس معاشرے میں، اور یوتھ کو آپ نے اس اتنی تعداد میں جس طرح ہمارے پاس ہیں 60%، تو اس صورت میں وہ ایک ڈائنامائٹ کا کام کرتے ہیں، اور جس ملک میں جہاں ہم صرف 2% وہاں اپنے ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں اور ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں، کانگو سے بھی کم، تو ہمارے سیاستدانوں کو یقیناً اس پہ سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ لیکن ہمارے یوتھ بڑے ٹالرنٹ ہیں، انفیکٹ ہمارے یوتھ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے صابر ہیں، اور کیونکہ ہم کمیونٹی سسٹم میں رہ رہے ہیں، اس لیے وہ کچھ آس اور امید اپنے ووکیشنل ٹریننگ اور باقی جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کو فعال بنائیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں کہ سندھ میں 450 ووکیشنل ٹریننگ ہے، اس میں سے ٹوٹل کوئی 20 سے زیادہ فعال نہیں ہے، اور اس میں سے ٹوٹل کوئی 8 ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہے۔ تو جہاں صورتحال یہ ہو وہاں ظاہر ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جی اچھا، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ پوزیشنز میں ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان میں یا وہ کس طرح نوجوانوں کی کو اپنی طرف رجھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے حوالے سے اکثر کہا جاتا تھا کہ سب سے معمر پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہے، لیکن ان کی بھی عمر 70 کے لگ بھگ ہے۔ تو نوجوانوں کی افیکٹو ریپرزنٹیشن کے لیے کیا کوئی تجربہ کار شخص جو کہ ہو سکتا ہے خود جوان نہ ہو، ان کو بہتر طور پہ لیڈ کر سکتا ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شخصیت یا لیڈرشپ میں کیا میرٹس ہیں۔ اگر لیڈرشپ میں میرٹس ہیں، اور لیڈرشپ میں اگر وہ چمک دمک ہے، اور لیڈرشپ میں اگر وہ سچی اور حقیقی باتیں ہیں، تو پھر نوجوان بالکل، چاہے وہ کسی عمر کا بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ امریکی ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو جو بائیڈن کی تو آپ ابھی بات کریں کہ وہ ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ٹرمپ کے ساتھ زیادہ نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے باقی بہت سارے ممالک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے، اور کون سی شخصیت اور کون سی لیڈرشپ ان کو مائل کرتی ہے کہ ہاں یہ ملک تھوڑا کسی بہتری کی طرف جائے گا اور حالات تھوڑے بہتر ہوں گے۔ تو اس کا کوئی سارا دار و مدار یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا پنجاب کے حوالے سے، تو پنجاب میں جو یوتھ موبلائزیشن ہوئی وہ اس کی وجہ سے ہوئی کہ باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی اپنا طور طریقہ جو سوشل میڈیا اور باقی اور جو ان کی ڈائنامزم ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی لیڈر
थोड़ी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। हाँ, अलबत्ता ये कौम उम्मीद लगा सकती है कि यहाँ नौजवानशिप उभर रही है, उसमें मरियम भी हैं, उसमें बिलावल भी हैं, और पीटीआई में हम श्योर के काफ़ी यंगस्टर्स हैं, मुराद है और बाकी लोग हैं। इसी तरह इमरान खान क्योंकि एक स्टार भी रहे हैं तो लिहाजा वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है और उसमें हकीकी बात और सच्ची बात क्या है, उस लिहाज से वो आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एम्बेसडर जमील साहब मौजूद थे। इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को एक आवाज़ दी जाए। अगर आपको याद हो, मुशर्रफ साहब के ज़माने से एक यूथ पॉलिसी का जिक्र किया जाता था जिसको ड्राफ्ट पॉलिसी मेकर्स करते थे, लेकिन उस पर इनपुट के लिए इट वाज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स। आज हम देखते हैं कि नौजवानों से जुड़े बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे इशूज़ अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की तरफ देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबाई लेवल पर चले गए हैं, लेकिन हैज़ दैट डन सर्विस टू यंग पीपल इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि चाहे तालीम हो, सेहत हो, स्पोर्ट्स का शोबा हो, जस्टिस की बात हो या फिर सियासत में मुतहरिक होना हो, जब आप उसको देखते हैं कि वो एक ओवर आर्चिंग वफाकी तौर पे उसको पुश नहीं मिल रहा या उसके लिए साजगार पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जा रहा, तो हम एक बहुत बड़ा हमारा रिसोर्स है जिसके पोटेंशियल को हम टैप नहीं कर रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टोरीज़ और भी हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।